नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके आँखों की। आँखों में समस्या किन ग्रहों की वजह से होती है और आँखों की समस्या दूर करने के उपाय क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 1 बजे तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, शाम के 7:07 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:07 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। मंगल विद्यमान है मकर राशि में। सूर्य, शुक्र, बुध और राहु कुंभ राशि में। चंद्रमा और शनि मीन राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में। केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं आँखों की समस्याओं के बारे में, आँखों की बीमारियों के बारे में। तो आँखों के रोग का ज्योतिष से और ग्रहों से क्या संबंध है? देखिए, आँखें मानव जीवन की सबसे अमूल्य निधि हैं। आँखें आपको दुनिया से और लोगों से परिचित करवाती हैं। आँखों का संबंध ज्योतिष में 2 ग्रहों से सीधा माना जाता है, सूर्य और चंद्रमा। 2 ग्रह जो रोशनी देते हैं, सूर्य और चंद्र, यही आँखों की रोशनी भी देते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पर शुक्र को भी नेत्रों से, आँखों से संबंधित माना जाता है। कुंडली का दूसरा भाव और 12वां भाव ये आँखों का होता है, और इसमें भी जो दूसरा भाव है वो आँखों को ज़्यादा गहराई से प्रभावित करता है। दूसरा भाव और सूर्य ये दाहिनी आँख से संबंध रखते हैं। कुंडली का दूसरा भाव और सूर्य की स्थिति ये आपकी दाहिनी आँख से जुड़े हुए हैं। 12वां भाव 12th हाउस और चंद्रमा
ये बाईं आंख से संबंध रखते हैं, यानी दाहिनी आंख के स्वामी हैं सूर्य और बाईं आंख के स्वामी हैं चंद्रमा। आंखों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले चने का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम में जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक मामले हल होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। आँखों की बहुत सारी समस्या है, आँखों का कमज़ोर होना, चश्मा लग जाना, रोशनी कम हो जाना, आँखों के लेंस में दिक्कत आ जाना, बड़ी सारी समस्या है। कब व्यक्ति को आँखों की समस्या हो जाती है ये समझते हैं। देखिए, अगर कुंडली के दूसरे भाव में या 12वें भाव में पाप ग्रह बैठ जाएं तो आंखों में समस्या की संभावना बनती है। अगर सूर्य कुंडली में ज्यादा कमजोर हुआ या चंद्रमा ज्यादा कमजोर हुआ, आंखें खराब होंगी। अगर कुंडली में शुक्र और सूर्य का संबंध बनता हो तो भी ये आंखों को कमजोर करता है, आंखें खराब करता है। शुक्र अगर ज्यादा कमजोर हो तो कम उम्र से चश्मा लग सकता है, इसकी संभावना बन जाती है। जिनकी कुंडलियों में सूर्य ज्यादा खराब है उनको ग्लूकोमा होने की यानी आंखों की रोशनी चले जाने की संभावना रहती है। शुक्र अगर ज्यादा खराब है कुंडली में तो एक आंख की रोशनी चली जाती है, एक आंख से जीवन चलाना पड़ता है। ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी शनि और मंगल के संबंध से दुर्घटना में आंखें चली जाती हैं या आंखों में दिक्कत आ जाती है। अगर आंखों से मंगल का संबंध बनता हो तो आंखों की सर्जरी जरूर होती है। हालांकि आजकल लेसिक, लेजर जैसी भी सर्जरी होती है जो बड़ी मामूली होती है, लेकिन बड़ी या छोटी सर्जरी आंखों की जैसी भी हो उसके लिए मंगल की भूमिका अवश्य होती है।
आंखों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में सावधानी से निर्णय लें, शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में मंगल कार्य होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब अगर आपकी आंखें कमजोर हों, आप चश्मा लगाते हों तो कोई बात नहीं, क्या उपाय करें जिससे आंखें और ज़्यादा खराब ना हों, आंखों की कमजोरी थोड़ी कम हो जाए। रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो बहुत बेहतर होगा। कच्चा गाजर खाएं और हरे फल और हरी सब्जियां सलाद के रूप में प्रयोग करें। सलाह लेकर एक माणिक्य अगर आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। नियमित रूप से त्राटक का अभ्यास करें। त्राटक होता है किसी ऑब्जेक्ट को सामने रखकर लगातार उसको देखें। तो ऐसी स्थिति में कहूँगा मैं कि हरे रंग का एक बिंदु बना लें या हरे रंग की कोई वस्तु रखें और उसको लगातार 1 मिनट 2 मिनट सुबह शाम लगातार देखने का प्रयास करें। खाली पेट बिल्कुल ना रहें, खाली पेट का रहना भी आंखें कमजोर करता है। और अपने दांतों को नाखून से मत काटिए क्योंकि इससे भी आंखें कमजोर होती हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, जल्दबाजी में निर्णय न लें, हनुमान जी की अगर उपासना कर लें तो
तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। परिवार में मंगल कार्य होने के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। मानसिक तनाव समाप्त होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, दो स्थितियां होती हैं आंखों की। एक तो आंखें कमजोर हो गई, आपको चश्मा लग गया, सामान्य बात है, उसकी देखभाल करिए, आंखें ठीक रहेंगी। एक स्थिति होती है कि आंखों की रोशनी जाने लगती है और आंखें बिल्कुल धीरे धीरे अंधकार की तरफ चली जाती हैं, ब्लाइंडनेस की तरफ जाती हैं। अगर आंखों में ग्लूकोमा है या आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही है तो इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदारी होती है सूर्य की। ऐसी स्थिति में अगर आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही है तो रोज सुबह शाम चाक्षुषी विद्या का पाठ करिए। चाक्षुषी स्तोत्र या चाक्षुषी विद्या सुबह शाम पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो मोबाइल पर लगाकर सुनिए या आपके परिवार का कोई व्यक्ति आपको पढ़कर चाक्षुषी स्तोत्र या चाक्षुषी विद्या सुनाएगा और आप प्रार्थना करते रहिए चाक्षुषी स्तोत्र सुनकर कि आपकी आंखों की रोशनी स्थिर रहे। तो बहुत संभावना बन जाएगी कि आपके आंखों की रोशनी पूरी तरह से नहीं जाएगी। तो हमने आज आपको बताया आंखों के बारे में और आंखों की समस्या के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता चाहते हैं तो रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल दें और हाथ जोड़कर सफलता की प्रार्थना करें। अब जान लेते हैं दिनांक 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।